सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। रामचंद्राय नमः। चरित्र गठन और स्वास्थ्य। सुनिए, ये सदाचार के संबंध में ये बात आपको कही जा रही है। कल्याण के 52वें ग्रंथ से जो प्रकाशित हुआ था 1979 में, ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा कहा गया है। कहते हैं इस लेख में, असंयम, अमर्यादित खान पान और गंदे साहित्य आदि के कारण हमारे समाज के चरित्र और स्वास्थ्य का बुरी तरह से ह्रास हो रहा है। बड़ी सिगरेट पीना, दिन भर पान खाते रहना, दिन में 5-7 बार चाय पीना, भांग, तंबाकू, गांजा, चरस आदि का व्यवहार करना, उत्तेजक पदार्थों का सेवन करना, विज्ञापनी बाजीकरण दवाएं खाना, मिर्च मसाले, चाट तथा मिठाई खाना, कुरुचि उत्पन्न करने वाली गंदी कहानियों में और उपन्यास नाटकों का पढ़ना, श्रृंगार के काव्य नाटक, उपन्यास और कोकशास्त्र आदि के नाम से प्रचलित काम संबंधी साहित्य एवं पुस्तकों का पढ़ना, गंदे समाचार पत्र पढ़ना, अश्लील चित्रों को देखना, आजकल तो फोन पर देखते हैं, पुरुषों का स्त्रियों में और स्त्रियों का पुरुषों में अमर्यादित आना जाना, सिनेमा देखना, श्रृंगारी गाने सुनना और प्रमादी, विषयी, अनाचारी, व्यभिचारी तथा नास्तिक पुरुषों का संग करना आदि कई दोष समाज में आ गए हैं। कुछ पुराने तो थे ही, कुछ नए सभ्यता के नाम पर आ घुसे हैं, जो समाज रूपी शरीर में धुन की तरह लगकर उसका सर्वनाश कर रहे हैं। सिनेमा देखना, सिनेमा में युवक युवतियों के श्रृंगार का अभिनय करना और निसंकोच एक साथ रहना तो आजकल सभ्यता का एक निर्दोष अंग माना जाता है। कला के नाम पर जितना भी अनर्थ हो जाए सभी क्षम्य माना जाता है। लड़कपन से ही बालक बालिकाओं का फैशन से रहना, अच्छे संसर्ग में न रहना, स्कूल कॉलेज में लड़के लड़कियों का एक साथ पढ़ना, कॉलेज जीवन में छात्रावासों में असंयमपूर्ण जीवन बिताना आदि चरित्र नाश में प्रधान कारण हो रहे हैं और आज के युग में इन्हीं का विस्तार देखा जाता है। आश्चर्य तो ये है कि ऐसा करना आज समाज को उन्नति के लक्षणों के अंतर्गत माना जाता है, पर ये सब हमारी संस्कृति और आदर्श सदाचार के लिए कदापि शुभ नहीं है। रात भर जागना, प्रातःकाल से लेकर दिन में 9-10 बजे तक सोना, चाहे सोकर खाना, ऐश आराम की सामग्रियां जुटाने और उपभोग करने में ही लगे रहना, विलासिता और अमीरी को जीवन का अंग मानना, भद्दी दिल्लगियां करना, केशों और जूतों को सजाने में ही घंटों बिता देना, दांतों से नख काटते रहना, ईश्वर और धर्म का मखौल उड़ाना, संत महात्माओं की निंदा करना, शास्त्रों और शास्त्र निर्माता ऋषि मुनियों की आलोचना करना, संध्या प्रार्थना करने का नाम भी न लेना, माता पिता को कभी भूल कर भी प्रणाम न करना, केवल शरीर का आराम चाहना,
मेहनत का काम करने से जी चुराना और उससे लजाना, थोड़ी देर में ही हो जाने लायक काम में अधिक समय बिता देना, कर्तव्य कर्मों में आलस्य करना और व्यर्थ के कामों में समय नष्ट कर देना आदि दोष जहां समाज में फैल रहे हो, वहां चरित्र निर्माण, स्वास्थ्य लाभ, धर्म और आत्मोन्नति की संभावना कैसे हो सकती है। अतः इन सब दोषों को छोड़कर समाज, जनता संयम और सदाचार के पथ पर चले, इसके लिए सबको प्रयत्न करना चाहिए। इन बातों के दोष बतलाने चाहिए और स्वयं वैसा आचरण करके आदर्श स्थापित करना चाहिए। केवल वाणी से कहना छोड़कर यदि लोग स्वयं आचरण करना शुरू कर दे तो बहुत जल्दी सफलता मिल सकती है। सदाचार उपदेश की अपेक्षा आचरण की वस्तु है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।